बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनोशी किचन। आज मैं आप लोगों के साथ चना पुलाव की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 कप ऑयल डालें, थोड़ा सा गर्म होने दें। अब इसके अंदर प्याज डाल दें। प्याज़ों को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करें। देखिए प्याज़ों पे कलर आ गया हल्का सा। अब इसके अंदर साबुत गरम मसाला आपने ऐड कर देना है। मसाले के साथ प्याज़ों को थोड़ा सा फ्राई करना है। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अब आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। बस ये थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर हमने टमाटर ऐड करने हैं। टमाटर के साथ हमने सारे मसाले को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। ये देखिए ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर हमने हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करना है। काट के डाल दें हरी मिर्च या इस तरह पेस्ट बना के आप इसमें ऐड कर दें। अब इस सारे मसाले को फिर से अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। बस इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लें। अब इसके अंदर हमने रेड चिली डालनी है। नमक 4 चम्मच नमक के डालने हैं। ये डाल के आपने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। अब इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दें और 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर दें। और यहाँ पे हमने बिरयानी मसाला ऐड किया है। 2 चम्मच भर के बिरयानी मसाला के ऐड कर दें। इससे अच्छी सी खुशबू और मज़ेदार से चावल बनेंगे। अब इन सारे मसालों को जब फ्राई कर लेंगे तो इसके अंदर हमने दही ऐड करना है। दही डाल के उसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। दही का पानी खुश्क हो जाए तब तक आपने इसको फ्राई करना है। ये देखिए बहुत अच्छा सा मसाला तैयार हो गया है। दो से 3 मिनट आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। अब इसके अंदर बॉईल किए हुए चने आपने ऐड कर देने हैं। चने डाल के हम इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। इस तरह हमने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है और उसको अच्छी तरीके से इसकी बुनाई कर लेनी है ताकि चने के अंदर भी अच्छे से मसाला अब्जॉर्ब हो जाए।
ये देखिए बहुत अच्छे से चने फ्राई हो रहे हैं, अच्छी सी बुनाई हो रही है चनों की। चनों को आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर लेनी है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी आपने जितने चावल होते हैं उसका 2 गुना पानी डलता है, लेकिन आपने पूरे 2 गुना नहीं डालना, आपने थोड़ा सा कम डालना है। जिस भी बर्तन से आपने नापना है उसी बर्तन से आपने 1.5 गुना पानी डालना है। यानी कि एक आपने जैसे कप से आपने नापा है तो 1 कप भर के पानी का और 1 आधा। अब इसके अंदर आपने 2 से 3 लीमू डाल देने, लीमू का रस डाल देना है। और इमली हमने भिगो के रखी हुई थी ये ऐड कर देनी है। और इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से हिला देना है और इसको ढक के पानी को पकने देना है। ये देखिए पानी हमारा पक चुका है। जब पानी में बॉयल आ जाए तो इसमें भिगोए हुए चावल आपने ऐड कर देने हैं। ऐसा चावलों को डाल के आपने इसको हिला देना है और आपने आंच स्लो कर देनी है। अच्छे तरीके से चावलों को इसके अंदर मिक्स करके इसको ढक के स्लो आंच पे आपने पकने देना है, ताकि चावल जो है ना अच्छे तरीके से फूल जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से चावल फूल चुके हैं। बस हमारे चावल रेडी हैं। अब हमने इनको दम पे रखना है। ये मैंने पानी में हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी, आप चाहें तो इसको ऐड कर दें वरना आप इसको स्किप कर दें। इस तरह आपने इसको दम पे रख देना है। नीचे तवा आपने रख के उसको थोड़ा सा गर्म कर लें पहले, फिर उसके ऊपर आपने इस तरह दम दे देना है। 15 से 20 मिनट के लिए दम दिया था। ये देखिए अब कितने अच्छे से खिले खिले चावल हमारे तैयार हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। बहुत मज़ेदार बनते हैं चने वाले चावल। अब इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। बहुत मज़े के बने थे चावल। और साथ साथ मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा। ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसे लगे हैं। और मेरे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनोशे किचन।